दोस्तों हर गुजरते सेकंड में पूरी दुनिया में एवरेज 9500 कमर्शियल प्लेन्स हवा में होते हैं। और दोस्तों लाइव प्लेन ट्रैकअप पे देखा जाए तो तकरीबन पूरा वर्ल्ड मैप ही मक्खियों की तरह प्लेन से भरा हुआ है। लेकिन वर्ल्ड मैप में कुछ ऐसे स्पॉट्स भी देखने को मिलते हैं जहां हमें एक भी प्लेन नजर नहीं आता और ऐसा मालूम होता है कि प्लेन्स शायद इन स्पॉट्स को जानबूझकर अवॉइड कर रहे हैं। और वाकई में हकीकत भी यही है, लेकिन इसके पीछे आखिर क्या रीजन हो सकता है, आइए जानते हैं। दुनिया में कौन कौन सी ऐसी एयर स्पेसेस हैं जहां पे पायलट प्लेन्स को किसी भी सूरत नहीं लेकर जाते, और सबसे बढ़कर ये कि ऐसा करने की वजह क्या होती है। तिबेतन प्लेटो। दोस्तों दुनिया में शायद ही कोई इतना बड़ा लैंड एरिया हो जिसको पायलट्स अवॉइड करते हैं, और उसको तिबेतन प्लेटो कहते हैं, जो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला हुआ है और जिसको टोटल 9 कंट्रीज शेयर करती हैं। और अगर जियोग्राफिकली भी देखा जाए तो ये प्लेन्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है जो कि चाइना को यूरोप और मिडिल ईस्ट से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है दोस्तों। लेकिन जैसा कि हमने लाइव प्लेन ट्रैकर में देखा, और आप इसको देख भी सकते हैं कि प्लेन्स इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि तिब्बतो प्लेटन में पाए जाने वाली ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले जो चाइना से स्टार्ट होकर नेपाल भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। यहाँ एवरेज पहाड़ों की ऊंचाई 14,000 फीट है और कमर्शियल प्लेन्स नॉर्मली 35,000 फीट पे फ्लाई करते हैं। दोस्तों वैसे तो प्लेन्स इन पहाड़ों से काफी ऊपर ही रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में, जैसा कि कैबिन में से प्रेशर लीक हो जाना, इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाना, तो दोस्तों इस सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाते हैं। और अब पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट होते हैं दोस्तों। पायलट को 20 मिनट के अंदर अंदर प्लेन को 35,000 फीट की बुलंदी से 10,000 फीट तक लाना होता है। क्योंकि तिब्बतन प्लेटो की एवरेज हाइट ही 14,000 फीट है, इसी वजह से यहाँ पे ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है दोस्तों। यानी सिर्फ ऊंचे पहाड़ ही तिब्बतन प्लेटो को अवॉइड करने की वजह नहीं है, असल में यहाँ प्लेन्स को बहुत अनोखी टर्बुलेंस का भी सामना करना पड़ता है। यहाँ मौजूद ऊंचे तरीन पहाड़ों में से हवा टकराकर ऊपर की तरफ जाती है जो प्लेन्स के बैलेंस को डिस्टर्ब करती है दोस्तों। वोल्केनोज। दोस्तों जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड के करीब एक अंडर वाटर वोल्केनो फटा था। इसका धुआं यानी ऐश क्लाउड इतना बड़ा था दोस्तों कि इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस इवेंट को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है दोस्तों। ऐश के ये बादल आसमान में 1,90,000 फीट की हाइट तक रिकॉर्ड किए गए। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ऐश क्लाउड किसी भी प्लेन को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं दोस्तों। वोल्केनो से निकलने वाली ऐश क्लाउड जहाज की विंडशील्ड को भी तोड़ सकती है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट रास्ते में एक वोल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजर बैठी दोस्तों। ये वो दौर था जब जहाज में स्मोकिंग करने पर कोई पाबंदी नहीं होती थी। जब जहाज के अंदर धुआं जमा होना शुरू हुआ तो पहले सबने समझा कि शायद कोई स्मोकिंग कर रहा है, पर आगे जो हुआ इसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। क्रू और पायलट को धुएं में सल्फर की बदबू आना शुरू हो गई दोस्तों। तभी वो समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ है। वोल्केनिक ऐश इंजन में जाकर मेल्ट हो गई, जिसने जहाज के सारे इंजन्स को बंद कर दिया और अब प्लेन अपना एल्टीट्यूड भी लो करने लगा दोस्तों। खुशकिस्मती ये थी कि 37,000 फीट से जब प्लेन 12,000 की फीट तक पहुंचा तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और प्लेन को बाहिफाजत लैंड करवाया गया दोस्तों। लेकिन दोस्तों इस वाकये के बाद पायलट्स ने वोल्केनो के ऊपर फ्लाई करना ही छोड़ दिया। क्रेटर्स। दोस्तों क्रेटर्स जितने देखने में खौफनाक लगते हैं वो असल में इनसे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर पर ये ऊपर से गुजरने वाले प्लेन्स को। हमारी दुनिया में तकरीबन 170 एस्ट्रॉयड इंपैक्ट क्रेटर्स हैं, जबकि कई माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो हाई एल्टीट्यूड पे ये प्लेन्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन दोस्तों लो एल्टीट्यूड पे इनके ऊपर से गुजरना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये प्लेन्स या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच भी सकते हैं दोस्तों। असल में क्रेटर्स जितना ज्यादा गहरा होगा उसका बॉटम उतना ही ज्यादा गर्म होता है दोस्तों। क्रेटर्स के बॉटम पे गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और बाहर की ठंडी क्रेटर्स के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस एक्सचेंज से क्रेटर्स के अंदर वॉर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है दोस्तों, जिसमें खींचने की ताकत पैदा होती है, जबकि क्रेटर्स से बाहर बहुत ही अनकॉमन स्ट्रेंज टर्बुलेंस पैदा हो जाती है। यही वजह है कि दोस्तों पायलट्स क्रेटर्स को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं।
नॉर्थ कोरिया दोस्तों दुनिया का वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहाँ कोरियन आर्मी बगैर बताए कभी भी कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि ये जापानीज ओशन में भी अक्सर मिसाइल फायर करते रहते हैं। नॉर्मल ऐसी सिचुएशन में कई दिनों पहले अनाउंसमेंट्स की तो जाती हैं और फायर करने से पहले इन तमाम प्लेन्स को रेडियो कांटेक्ट करके आगाह भी किया जाता है, जो कि एयर स्पेस के करीब होते हैं। दोस्तों यही वजह है कि कमर्शियल फ्लाइट्स जिन्होंने सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है दोस्तों, अब वो इसको बाईपास करके गुजर जाते हैं। द हॉली सिटी ऑफ मक्का, सऊदी अरेबिया दोस्तों दुनिया भर के मुस्लिम्स की बहुत इंपॉर्टेंट इबादतगाह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हरम अर्थ की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है, इसी वजह से ना ही इसके ऊपर कोई प्लेन फ्लाई कर सकता है और ना ही कोई परिंदा। पर असल में ऐसी बातों की कोई हकीकत नहीं है दोस्तों। मस्जिद हरम के ऊपर से प्लेन इस वजह से नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन कर रखा है। दोस्तों ऐसा करने की दो रीजंस हैं। पहला तो ये है कि सिक्योरिटी रिजल्ट्स, क्योंकि मक्का में हर वक्त लाखों मुस्लिम्स मौजूद होते हैं। दोस्तों अगर यहाँ कोई भी नाखुशगवार वाकया हुआ तो काफी जानी नुकसान हो सकता है। दोस्तों दूसरा रीजन ये है कि मक्का की लोकेशन, मक्का एक ऐसी लोकेशन पे बना हुआ है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से प्लेन गुजरा तो इंजन नॉइस इको होने की वजह से दुगनी तिगनी हो जाएगी दोस्तों, जो कि प्लेन्स को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि एयरपोर्ट होगा तो प्लेन्स लैंड और टेक ऑफ के वक्त लो एल्टीट्यूड पे होंगे और जो कि नॉइस पोल्यूशन का बायस बन सकते हैं। वन एरिया दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स नवेडा एरिया 51 7500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। ये एरिया यूएस एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट फेज का हिस्सा है दोस्तों, जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा से ही कंट्रोवर्शियल रहा है दोस्तों, यानी कंट्रोवर्सीज इसके बारे में होती रही हैं, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहाँ अमेरिका मिलिट्री सीक्रेट वेपन्स और यूएफओ पर रिसर्च कर रही है। चारों तरफ पहाड़ों की आड़ में छुपी ये सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर नहीं आती, लेकिन हवाई जहाज से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इस चीज से बचने के लिए अथॉरिटीज ने इस पूरी बेस को ही नो फ्लाई जोन का टाइटल दे रखा है दोस्तों। अगर कोई जहाज इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो पहले इसको फौरन अपना रास्ता बदलने का कहा जाएगा, और अगर पायलट ने फिर भी बात नहीं मानी तो यूएस एयरफोर्स के पास ये अथॉरिटी है कि वो इसको शूट कर सकता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की मजीद वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।